नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अप्रैल बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर उसका काम केवल लूट और झूठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद से इसके शासन में देश के नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। शर्मा मंगलवार को बाड़मेर जिले के सोनड़ी में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और देश एवं प्रदेश को आगे बढ़ाने में ये चुनाव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है। धौलपुर की साइबर पुलिस ने पहली बार एक साथ 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क को तोड़ दिया है। पकड़े गए साइबर ठग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने 18 मोबाइल फोन, 42 आधार कार्ड, 12 चेकबुक, एक पासपोर्ट, 7 बैंक पासबुक और 14 डेबिट व क्रेडिट कार्ड के साथ एक बाइक और एक स्कूटी भी जब्त की है। सीओ सिटी तपेंद्र मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए साइबर थाने के साथ मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार के साथ एएसआई मोहनलाल मीणा और श्रीकेश ने थाने की पुलिस टीम के साथ ई मित्र की दुकान पर छापा मारकर कार्रवाई कर सभी ठगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि निहारिका ई मित्रा की दुकान में मौजूद कुछ लोग साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को मिली जानकारी के बाद दुकान पर छापामार कार्यवाही कर टीम ने साइबर तक उत्तर प्रदेश के राहुल मिश्रा, रविकांत, सौरभ, गगन और नितिन के साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले शिव प्रताप और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यापारी को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि 2 अप्रैल को सुबोध जैन ने रिपोर्ट में बताया कि 1 अप्रैल को व्यापारी के पास 800-307-7324 मोबाइल नंबर से कॉल आया। आरोपी ने व्यापारी से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद व्यापारी ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर 3 आरोपियों दीपक चौखड़, महेश और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर के म्याजलार गांव में पैकेट बंद व्रत का आइटम खाकर मंगलवार को 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के कारण उन्हें पीएससी म्याजलार में भर्ती कराया गया है। पैकेट बंद आइटम खाने के बाद लोगों को उल्टियां, जी मचलना, पेट में दर्द जैसी परेशानी होने लगी। उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति एवं रीति से प्रभावित होकर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है और मंगलवार को यहां एसीबी के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचवारिया ने सोनी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप बताए जाने को गलत बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दाम बढ़ाना, लोगों को नौकरी देना, कानून बनाना, इसमें धर्म कहां से आ गया। पायलट जमवारामगढ़ में लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के बीकानेर आने का दौर जारी है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बीकानेर आएंगे। वे यहां बीकानेर के प्रबुद्ध जनों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को 3:30 पर विशेष विमान से नाल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वे रानी बाजार में स्थित रिद्धि सिद्धि भवन पहुंचेंगे। यहां 4 बजे प्रेस वार्ता करने के बाद 5 बजे से 6 बजे तक शहर के प्रमुख लोगों को संबोधित करेंगे। अलवर में केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान खरेटा गांव में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान खरेटा गांव में खेत में काम कर रही महिलाओं के बीच पहुंचे और महिलाओं के साथ उन्होंने गेहूं की कटाई की। यादव ने महिलाओं के बीच पहुंचकर मोदी की योजनाओं के बारे में बताया और केंद्र की योजनाओं के मिले लाभ के बारे में जानकारी दी। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीपी जोशी, जो इस बार भी अपनी भारी जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता उदयलाल आंजना को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। कड़े मुकाबले में फंसे जोशी अब अपने क्षेत्र से बाहर कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। पार्टी के विधायकों सहित पिछले कुछ समय से वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी जीत के अंतर को कम करती दिखाई दे रही है। भारत आदिवासी पार्टी उम्मीदवार ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है।
राजस्थान के हॉट सीट में शुमार नागौर में गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी यहां पिछले लोकसभा चुनाव वाले चेहरे ही आमने सामने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार तक कांग्रेस से चुनाव लड़ती आई ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में है। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल हनुमान बेनीवाल ने इस बार इंडिया गठबंधन से ताल ठोक रखी है, इसलिए दोनों के सुर भी बदले बदले हैं। पिछली बार जिन्हें कोस रहे थे, इस बार उनकी वाहवाही में कसीदे पड़ रहे हैं। यही सियासत है, जीतने का कोई सेट पैटर्न नहीं है। दोनों जाट समुदाय से हैं, लिहाजा जाट वोटों का ध्रुवीकरण ही संसद की राह तय करेगा। लोकसभा चुनाव कार्य में नियुक्त कार्मिकों की मानदेय में भारी वृद्धि की गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के तहत मतदान और मतगणना सहित अन्य कार्य में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन बूथ पर नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर को अब प्रथम 2 दिवस के लिए 1000 रुपए तथा 2 दिवस से अधिक ड्यूटी पर 500 रुपए प्रति दिवस, अधिकतम 3000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। पूर्व में माइक्रो ऑब्जर्वर को पारिश्रमिक के रूप में एक मुश्त 1000 रुपए दिए जाते थे। झालरापाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अक्षय तृतीया को विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस सदाबहार मुहूर्त में काफी शादियां होती है। इस बार मई में अक्षय तृतीया है, इस कारण बाजार में इस समय शादी के सामान की खरीदारी करने ग्रामीण अंचल के लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैवाहिक कार्यक्रमों में रस्मों का बड़ा महत्व होता है, इनके साथ सामाजिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती है। दुकानदार पारंपरिक रूप से संपन्न होने वाली इन शादियों में उपयोग होने वाले सामानों का स्टॉक सीजन के हिसाब से रखते हैं। राजस्थान में आमतौर पर गर्मियों में दूध का उत्पादन घट जाता है, लेकिन इस बार दूध उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस साल भयानक लू चलने की आशंका जताई है। जानकारों का कहना है कि लू चलने और जलाशयों के सूखने से मवेशियों के लिए चारे और पानी की किल्लत हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में दूध का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे दूध की कीमत में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। बीकानेर के महाजन व अर्जनसर में रेलवे विभाग की ओर से फाटक बंद रहने की समस्या से निजात दिलवाने के लिए करीब 6 साल पूर्व ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने के लिए सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे के बाद आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नजर नहीं आने से समस्या जस की तस है, जिसकी कीमत कई बार जान देकर चुकानी पड़ रही है। गत वर्ष भी रेलवे अधिकारियों ने दोनों स्टेशनों पर ओवर फुट ब्रिज के लिए भूमि का नापतोल कर रिपोर्ट तो बनाई, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ नजर नहीं आया। राजसमंद में हेल्थ सेंटर्स पर व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। केलवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेबर वार्ड में चादर तकिए बेहद मैले हैं। ये देख औचक निरीक्षण करने पहुंचे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने नाराजगी जाहिर की। वैष्णव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रसूति वार्ड में उपलब्ध चादर और तकिए अत्यंत गंदी हालत में पाए गए। जननी सुरक्षा योजना के तहत भर्ती प्रसूताओं से भोजन व्यवस्था के बारे में जब पूछा गया तो महिलाओं ने कहा कि उन्हें नाश्ता नहीं दिया गया। प्रसूति वार्ड में सुरक्षा गार्ड भी नहीं पाया गया। हॉस्पिटल के प्रसूति वार्ड एवं लेबर रूम में रखी दवाइयों की वैधता अवधि की जांच की गई, जो सही पाई गई। बच्चों के लिए उपलब्ध वार्मर की जांच की गई, जो एक्टिव मोड पर मिले। इस वर्ष हॉस्पिटल में जननी सुरक्षा योजना के तहत कुल 118 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।